फतेहाबाद में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी नगर परिषद हमेशा विवादों में नजर आती है। पिछले 1 साल से जब से नई नगर परिषद का गठन हुआ है, तब से लेकर आज तक ऐसा कोई दिन खाली नहीं गया जिस दिन नगर परिषद में कोई विवाद न हुआ हो। सबसे पहले विवाद की बात शुरू करते हैं तो नगर परिषद में प्रधान के कार्यालय में प्रधान के बराबर उप प्रधान की कुर्सी को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, वह विवाद आज तक चलता ही आ रहा है। प्रधान के मन में ऐसी टीस उठी कि प्रधान और उप प्रधान के बीच में पहली रात पूरे शहर के बीच में चर्चा का विषय बन गया। प्रधान और उप प्रधान के बीच की खींचतान में पिस कौन रहा है, यह सवाल आज भी सुलझ रहा है, जिसका जवाब यही है कि पिस आम आदमी रहा है। यदि प्रधान और उप प्रधान के बीच में सब कुछ सही चलता होता तो आज शहर की सुंदरता में चांद लगे होते, लेकिन यहाँ तो सबको अपनी अपनी राजनीति चमकाने की लगी हुई है। उसके बाद बात कर लेते हैं फतेहाबाद के ही एक्सचेंज कार्यालय के अंदर हुए 2 ठेकेदारों के बीच में आपसी लड़ाई की। 2 ठेकेदारों के बीच में मारपीट हो जाती है, लेकिन मामले को वहीं दबा दिया जाता है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। उसके अलावा बात करते हैं ऐसे भ्रष्टाचारों की जिसको लेकर फतेहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता ने जहां बीते दिनों डीएमसी के संज्ञान में मामला लाया था, तो वहीं बीते दिवस जब सीएम पूर्ण दस्ते ने नगर परिषद में रेड की थी, तो वहां भी अधिवक्ता मौके पर पहुंचे थे और अपने बयान है पूर्ण दस्ते को दर्ज करवाए थे। मैं आपको बता देता हूं कि फतेहाबाद की नगर परिषद के जो दिन हैं अच्छे नहीं चल रहे हैं। कभी कुर्सी को लेकर विवाद हो जाता है, तो वहीं एक मुख्य और बता देता हूं कि फतेहाबाद के अंदर पिछले दिनों ही फतेहाबाद नगर परिषद के पूर्व ठेकेदार प्रेम नामक ठेकेदार ने अधिकारियों के ऊपर संगीन रोक लगाए थे। तो वहीं बदले में अधिकारियों ने भी थाने में शिकायत दी थी कि सरकारी ड्यूटी में जो है इसमें बाधा बताई है, लेकिन 2 दिन के अंतराल के बाद ही दोनों में समझौता हो जाता है। और आज वही प्रेम ठेकेदार जो भ्रष्टाचार की जड़ें लाने की बात करता था, भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात करता था, आज वही प्रेम ठेकेदार उन्हीं अफसरों के कार्यालयों में बैठकर चाय पीता हुआ नजर आता है। ऐसे क्या कारण रहते हैं कि अधिकारी जब प्रेम ठेकेदार उनकी भ्रष्टाचार की बात करता है तो सूत्र बताते हैं कि अधिकारी उसकी चौखट पर पहुंच जाते हैं और उससे मन मनवा कर कहते हैं कि प्रेम जी मुझे माफ कर दीजिए, आपके खिलाफ थाने में जो हम गए थे वो हमारी एक भूल थी, हम अपना जो नाम है शिकायत से वापस लेते हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। यदि सूत्रों की बात में जन संविधान है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और नगर परिषद का क्या होगा कि एक पूर्व ठेकेदार के चरणों में गिरकर नगर परिषद के अधिकारियों को गिड़गिड़ाना पड़ता है। नगर परिषद में पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले फतेहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता विनय शर्मा हमारे बने हुए हैं। विनय शर्मा से जान लेते हैं कि क्या कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे आज वह उठाने वाले हैं। विनय शर्मा जी, लगभग कुछ दिन पहले आपने डीएमसी जिला नगर आयुक्त को अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर संज्ञान सिर्फ इतना हुआ कि एक कमेटी गठित कर दी गई। क्या कमेटी ने किस तरह का संपर्क साधा आपसे? जी, सबसे पहले तो हरियाणा की गूंज के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जो आपके सवाल हैं तरुण जी बहुत वाजिब हैं और बड़े अच्छे तरीके से आपने पूछा कि जो डीएमसी ने मुझसे सवाल किए या डीएमसी को मैंने जो बयान दर्ज करवाए थे। देखिए, डीएमसी साहब ने मुझे बुलाया था क्योंकि मैंने एक एप्लीकेशन भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन अधिकारियों के खिलाफ जो नगर परिषद फतेहाबाद के अधिकारी हैं, एक एप्लीकेशन मैंने सीएमओ हरियाणा, एक एप्लीकेशन मैंने गृह मंत्री अनिल विज जी को, नगर व निकाय मंत्री श्री कमल गुप्ता जी को, व एक एप्लीकेशन मैंने डीसी फतेहाबाद को इनके खिलाफ दी थी। उसी एप्लीकेशन के मद्देनज़र इन्होंने मुझे एक बार ऑफिस में बुलाया था। उस ऑफिस में इन्होंने मेरे बयान दर्ज किए थे। मेरे बयान दर्ज करने के बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसमें एक सुमेर अधिकारी थे, एक सुखविंदर पाल धूड़िया जी एक्स जो रिटायर्ड हैं पर्सन नगर परिषद से, और एक और अधिकारी में उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है। उनकी कमेटी गठित कर दी गई थी, लेकिन आज तक शायद 15 या 20 दिन बीत गए हैं, उन लोगों ने कभी आज तक मेरे से संपर्क नहीं किया। आपने जैसे ही कमेटी के खिलाफ शिकायत सौंपी, तत्कालीन में डीएमसी रहे अजय चोपड़ा का तबादला कर दिया गया। लगता है कि कहीं ना कहीं मामला पर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अजय चोपड़ा जी ने एक मामले का संज्ञान लिया था। अजय चोपड़ा जी ने बड़े अच्छे तरीके से एक कमेटी गठित की गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 5 या 7 दिन में आप लोगों का तालमेल से इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, लेकिन 5 या 7 दिन तो बीते ही नहीं, उससे पहले अजय चोपड़ा जी का तबादला कर दिया गया। क्या विनय जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, हमारे सभी दर्शक आपको देख रहे हैं जी, हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, आप पार्षद रहे हैं जी। देखिए, आपका जो कार्यकाल रहा है पूरे 5 साल का कार्यकाल रहा है जी। जितनी मुझे जानकारी है, पार्षद जो हाउस के पार्षद होते हैं नगर परिषद के अंदर, पार्षदों की
जिम्मेवारी बनती है कि अधिकारियों से काम करवाए। यदि कोई भी अधिकारी गलत काम करता है तो उसके बारे में संज्ञान ले और उस अधिकारी को अवगत करवाए कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आपकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। लगता है इस बार की जो नगर परिषद की सरकार, छोटी सरकार चुनी गई है, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रही है। देखिए, पार्षद की जिम्मेवारी बहुत होती है, ये बात आपकी जायज़ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात को क्लियर करूंगा कि जब बातें पार्षद से ऊपर चली जाती हैं, कई बार क्या होता है कि अधिकारी और नगर परिषद के प्रधान, नगर परिषद के कोई अन्य पार्षद या नगर परिषद के कोई उप प्रधान आपस में इतना अच्छा तालमेल कर लेते हैं कि एक पार्षद को वो टारगेट कर लेते हैं, और उस पार्षद की आवाज़ ना सुनने की वजह से अब लोग चुन के भेजते हैं उसको, और वो पार्षद कोशिश करता है काम करवाने की, लेकिन पार्षद क्या होता है कि 4 या 5 पार्षद, 10 पार्षद आपस में मिले हुए होते हैं। उनको क्या करना है कि मैं तो खुद पार्षद प्रतिनिधि रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे कार्यकाल में कुछ ऐसे पार्षद थे जो शाम को पैसा को इकट्ठा करके लाते थे और वो उस प्रधान को देते थे, इन अधिकारियों को देते थे। हमारे यहाँ नगर परिषद के एक्सियन पिछले 5 वर्षों से इसी सीट पर चिपके हुए हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि सरकार, या तो ये सरकार को ऊपर पैसा भेज रहे हैं, या ये प्रधान को पैसा दे रहे हैं, या ये स्थानीय नेताओं को पैसा दे रहे हैं। अभी हरियाणा की गूंज के कैमरे पर कहा कि फतेहाबाद के अंदर उच्च सत्र के अधिकारी पिछले 5 साल से जमे हुए हैं। वो उच्च सत्र के अधिकारी की बात थी। पिछले दिनों फतेहाबाद के विधायक दुराराम व तत्कालीन उपायुक्त ने फतेहाबाद नगर परिषद कार्यालय में एक रेड की थी। उनके पास सूचना थी कि फतेहाबाद नगर परिषद में कार्यरत एक क्लर्क गड़बड़ी करता है, जिसके बाद उसकी जो बदली है फतेहाबाद के जिला नगर आयुक्त कार्यालय में करवा दी गई थी। उसके बाद उनकी बदली यहाँ से अन्य जिले में होगी, लेकिन पोस्ट देखिए आप उस क्लर्क की, सूत्र बताते हैं कि आज उसने अपनी बदली वापस फतेहाबाद नगर परिषद कार्यालय में करवा ली। क्या आय के साधन ज्यादा है क्या? जी बिल्कुल आय के साधन है, तभी तो वो वापस आ गए हैं। देखिए, आय के साधन नीचे से लेके ऊपर तक चले हुए हैं। जिस आदमी को यहाँ से भेजा गया वो उसी आय को इस्तेमाल करके वापस यहाँ आ गया। अब वो जो उस आय को इस्तेमाल करके वापस आया तो वो उस आय को दोगुना करने का कोशिश करेगा, और यही घालमेल चल रहा है। क्या बात मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं मुद्दे की। आपके मन में ऐसा क्या भ्रष्टाचार आपके सामने आया, क्या संज्ञान में ऐसा मामला आया कि आपने तुरंत फतेहाबाद के जिला नगर आयुक्त के सामने अपनी आवाज मुखर कर दी? वहीं नहीं रुके, कल जब मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम यहाँ पहुंचती है तब वहां भी अपने बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचे। क्या क्या भ्रष्टाचार सामने आए? देखिए तरुण जी, भ्रष्टाचार आप एक ना पूछे तो ठीक रहे। नगर परिषद का अगर पर्यायवाची, अगर उसका हम पर्यायवाची बताएंगे तो वो भ्रष्टाचार है। नगर परिषद तो भ्रष्टाचार की जननी है, और जहाँ इस तरीके के अधिकारी हों तो वहाँ सोने पे सुहागा हो जाता है। ये लोग सुबह जब हम धूप बत्ती करके चलते हैं, भगवान का नाम लेके याद करके चलते हैं, तो हम लोग किसी की अच्छे के बारे में चलते हैं कि किसी का अच्छा हो। ये सुबह अपने घर से चलते हैं तो तब ये करके चलते हैं कि आज वो ठेकेदार मेरे को अपना कमीशन दे जाए, या आज उस ठेकेदार से मेरी सेटिंग हो जाए। एक मुद्दा नहीं, हजारों मुद्दे हैं इस नगर परिषद के अंदर। आप कोई भी सड़क उठा लीजिए, कोई भी गली उठा लीजिए, कोई भी पैच वर्क उठा लीजिए, नगर परिषद द्वारा लगाए गए पार्क्स की ग्रिल्स उठा लीजिए, पत्थर लगा लीजिए, जो रेत डालना होता है उसमें घोटाला। कोई ठेकेदार बगैर कमीशन के ठेका नहीं ले सकता। कूड़ा उठाने वाली बात है तो कूड़ा पहले दिन बताया कि 25 टन उठ गया, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो घट नहीं रहा। वो पहले दिन से, क्योंकि पहले दिन जागरूकता आ गई, दूसरे दिन जागरूकता आ गई। और आम आदमी काम करने वाला आदमी है, वो सुबह अपने काम पे जाएगा, ना कि कूड़े की तरफ ध्यान देगा। कूड़े की तरफ ध्यान दे ना दे, अब वो कूड़े के ऊपर घोटाला शुरू। तो आप किसी भी चीज़ में उठा लीजिए, आप कोई भी अधिकारी को, जे अधिकारी हैं, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मुझे किन अधिकारियों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं पार्षद प्रतिनिधि था तब भी मैं आवाज़ उठाता था, तब भी मैं इनको ये कहता था कि आप लोग भ्रष्टाचार की जननी हो और आप लोग चोरों के बाप हो, और ये चोरों के बाप हैं। आप मुझसे नहीं, आप फतेहाबाद में एक स्टिंग ऑपरेशन चला लीजिए। आप उस स्टिंग ऑपरेशन में किसी भी एक आम नागरिक से पूछ लीजिए सवाल कि फतेहाबाद नगर परिषद
किस तरीके से चलती है और कैसे चलती है, वो आपको जवाब मिल जाएगा। नगर परिषद के अधिकारी कहते हैं कि विनय शर्मा के पास भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत है तो लाए, विनय शर्मा तो राजनीति चमका रहे। मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत, मैं एफिडेविट दूंगा इनके खिलाफ, मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ। और सबूत नहीं है। मैं आपको आज तरुण जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूँगा फतेहाबाद की जनता को कि जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा मैं इन लोगों को जेल भेजूंगा, इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने इतनी अति कर दी है। गरीब से गरीब आदमी, जो गरीब आदमी बेचारा अपना हाउस टैक्स जमा करवाने जाता है, हाउस टैक्स की पहले, अब तो ये एक सर्वे कर दिया गया, जो पहले सर्वे हुए थे हाउस टैक्स के, रेजिडेंशियल प्लॉट्स को इन्होंने कमर्शियल दिखाया गया था। कमर्शियल दिखवाने के बाद में कुछ पार्षद, उनकी आपस में कोई इनकी सेटिंग थी। अब मुझ जैसा या कोई एक आम नागरिक चला जाए, उसको कहते हैं कि जी आपका तो 1 लाख रुपए कमर्शियल आया है, तो आपको एक काम करते हैं, हम 20,000 रुपये में आपको सेटिंग करवा देते हैं। अब एक आम नागरिक क्या करता है कि 1 लाख रुपए से भले 20,000, वो 20,000 दे देता है। आगे जाके क्या होता है कि उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को ये लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हैं, और उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का टोटल हाउस टैक्स 850 रुपये होता है। 850 रुपये तो 20,000 उसकी पॉकेट से निकल गए। बाकी जो अमाउंट बचता है वो अधिकारियों के बीच में और उन पार्षदों के बीच में गया था। नगर परिषद में 27 पार्षद बैठे हैं जी, चेयरमैन बैठे हैं, वाइस चेयरमैन बैठे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक बैठे हैं जी। कहाँ से शय मिलती है अधिकारियों को ऐसा काम करने की? शय तो इन लोगों से ही मिलती है। हमारे नगर परिषद के चेयरमैन साहब हैं मिस्टर खिच्ची साहब, उनको सब पता है। हर दूसरे दिन वो अपना बयान जारी करते हैं कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। एक नाइट स्वीपिंग मशीन उन्होंने उठा दिया मुद्दा कि भाई मैं इसको बंद कर रहा हूँ, वो वेरी नेक्स्ट डे वो फिर चलती मिली। ये दबाव पार्षद बनाते हैं, ये दबाव वो कुछ पार्षद जो पैसे के लालची, मैं सब पार्षदों के बारे में नहीं कह रहा क्योंकि सब पार्षद नहीं हैं इस तरीके के, कुछ पार्षद जो पैसे के लालची हैं और वो सत्ता को गिराने का दबाव बनाकर इन लोगों से दबाव में काम करवाते हैं। कौन पार्षद ऐसे पार्षद बहुत सारे हैं, बहुत से पार्षद हैं। आप एक मेरे को कल एक पार्षद मिले, मैंने उनसे कहा कि आप नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है, अब आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? तो उन्होंने मुझे कहा कि शर्मा जी मुझे तो 2-3 गलियां बनवानी है अपने वार्ड की, अगर मैं अपने वार्ड पार्षद इस आवाज़ भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाऊंगा तो मेरे वार्ड की गलियां नहीं बनेंगी। तो इस तरीके का दबाव इन लोगों के ऊपर है। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि ये अधिकारी जान लें, इन अधिकारियों का टाइम आ चुका है। ये अधिकारी तबादला कराने की फिराक में है, ये अधिकारी यहाँ से भागने की फिराक में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फतेहाबाद की जनता को ये बताना चाहूँगा कि अधिकारी बेशक कहीं पाताल में चले जाएं तो इनको पाताल से निकाल कर लाने का काम करें। लगता है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बीच में जो आपसी खींचतान है उसका सीधा सीधा फायदा अधिकारियों को पहुँच रहा है। ऑब्वियसली क्यों नहीं पहुँचेगा? अब एक घर में 2 आदमी, पड़ोसी को फायदा, अगर लड़ेंगे 2 आदमी तो वो पड़ोसी को फायदा। अब अधिकारी तो चाहते ही हैं कि ये दोनों लड़ें, वो उनकी बात उनको दे दे, उनकी बात उनको दे दे। और कमीशन की बात है, जब कमीशन की बात आ जाती है तो तब कहीं ना कहीं सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। विनय जी बात करते हैं अभी ग्रीन स्पॉट की बात करते हैं। अनाज मंडी के अंदर एक नगर परिषद के द्वारा ग्रीन स्पॉट बनाया गया था जिसके अंदर बताया गया था कि बहुत अच्छे अच्छे महंगे कीमत के पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन आज वो जगह बिल्कुल खाली पड़ी है। संज्ञान में मामला है आपके? बिल्कुल है जी। ये जो पौधे लगाए थे ये कागजों में लगे हैं पौधे। 1 से 1.5 लाख रुपए तक का करीबन शायद बिल पास हुआ है इनका। और फतेहाबाद में अगर 1 से 1.5 लाख रुपए के पौधे लगते, एक पार्क में नहीं है, एक ग्रीन स्पॉट में नहीं, ये तो पूरे फतेहाबाद में लगा सकते हैं। और फतेहाबाद में तो इतने दानी सज्जन बैठे हैं, इनको पैसे में पौधे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेस्ट जो टीम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पौधा प्रोवाइड करती है। आप लगाने वाले बनो, आप उसको संरक्षण देने वाले बनो। इनका काम है सिर्फ पैसे लूटना, और ये पैसे लूट रहे हैं और कोई काम नहीं है इनका। शहर का बीचों बीच अगर मैं कहूँ शहर की सुंदरता का प्रतीक माने जाने वाले पपैया पार्क की बात कर लें, पपैया पार्क की बाउंड्री पर अभी 4 दीवारी की गई है जी, ग्रिल लगाई गई है। कुछ समाजसेवी संस्थाएं उस पर इतराज जता रही है, क्या कुछ मामला है? बिल्कुल, वो जो ग्रिल लगाई गई है वो स्टील की ग्रिल लगाई गई है और वो कुछ एरिया में शायद वो कंप्लीट भी नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? मुझे ये सुनने में आया कि शायद इनका बजट खत्म हो गया था। तो भाई आप भ्रष्टाचार करना बंद कर दो, आप घोटाले करना बंद कर दो, आप कमीशन लेना बंद कर दोगे तो आपका जो ये जो ग्रिल्स हैं ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी।
100 रुपये में से अगर आप 50 रुपये खा जाते हो, 40 रुपये खा जाते हो, तो कहाँ से काम होगा? काम तो नहीं होगा। और जो ग्रिल्स लगी हैं, वो जो वज़न दिखाया गया है, हम लोग अब इसी उसके ऊपर भी जा रहे हैं कि वो जो वज़न दिखाया गया है वो वज़न भी कम है। जो वज़न असल जो बिल पास करते हुए वज़नी दिखाई गई हैं वो वज़न भी कम है। जो स्टील जो इस्तेमाल किया गया है वो उसकी क्वालिटी बड़ी डिग्रेड की क्वालिटी है। तो ये जो चीज़ें लगाई गई हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रूलिंग पार्टी का विधायक यहाँ पर है, अगर वो चाहें तो इन लोगों की इंक्वायरी करवा सकते हैं। लेकिन मेरी भी आपके चैनल के माध्यम से यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार को मैं खुद ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ कम से कम इतना एक्शन तो लें कि ये लोग सरेआम चोरी कर रहे हैं। फतेहाबाद के विधायक हमेशा कहते हैं कि भ्रष्टाचारी किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। जी, अच्छा, तो भ्रष्टाचारी को बख्शने का काम नहीं करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी को खिलाफ कुछ कार्रवाई तो करें। आज तक आप मेरे को विधायक जी को 3.5 साल हो गए हैं यहाँ फतेहाबाद के विधायक बने, रूलिंग पार्टी उनकी है। आप एक भी अधिकारी, पूरे फतेहाबाद की जनता जानती है कि ये लोग बिल्कुल भ्रष्ट हैं। ये लोग, इन लोगों ने नगर परिषद में, इन लोगों ने अन्य डिपार्टमेंट्स में चोरी की है। आज तक आप मुझे सिर्फ एक वाकया बता दें कि कहीं पर विधायक जी ने जाके किसी को सस्पेंशन किया हो, विधायक जी ने कभी जाकर के किसी को कड़ा संज्ञान लिया हो, या विधायक जी ने जनता के बीच जाकर ये बात कही हो कि मैं उस भ्रष्टाचारी का नाम बताओ मुझे, मैं अभी उसकी खाल खिंचवाता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। विनय जी, पिछले 15 दिनों से आप भ्रष्टाचारी के नाम भरे हुए हैं जी। कभी आप डीएमसी को शिकायत देते हैं, कभी आप पत्रकार वार्ता करते हैं। बीते दिवस ही मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने काफी चेकिंग की है, पूरा रिकॉर्ड खंगाला है, उनको कुछ नहीं मिला है। ऐसा नहीं है, वो रिकॉर्ड लेकर गए हैं। मिलना ना मिलना अभी भविष्य के गर्भ में इंक्वायरी है, इंक्वायरी करने के लिए आए थे वो लोग, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके गए हैं। उन लोगों को बहुत कुछ मिला है। उन लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई, मेरे से बातचीत हुई, तो उन लोगों ने बहुत सी बातें इस तरीके की बताई जो मैं अभी मैं उस बात को उजागर करना मुनासिब नहीं समझता। क्योंकि तरुण जी देखिए, भ्रष्टाचार हुआ है तभी उड़न दस्ते बनाए गए हैं, तभी सीएम फ्लाइंग नगर परिषद पर रेड कर रही हैं, नहीं तो पहले नहीं हुआ था। आप ये बात मान रहे हैं ना, पिछले 2-3-4 सालों से जो चल रहा है, तो भी तो 18 लोगों को डिप्यूट किया गया है। 18 लोगों को डिप्यूट किया गया कि ये लोग सीएम फ्लाइंग की रूप में ये रेड मारेंगे जी। विनय जी, इसके पिछले प्लान की बात करूंगा। पिछले 1.5 दशकों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ जी। पिछले 1.5 दशकों से मैं नगर परिषद को कवर करता आ रहा हूँ। इतनी विवादित नगर परिषद नजर नहीं आई है जितनी इस बार नजर आ रही है। कहाँ कमी लगती है आपको? देखिए, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, आपने कहावत सुनी है। यहाँ वो हालात हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई अधिकारी बोलता था तो पहले के नेतागण या समाज के लोग जब इकट्ठा होकर जाते थे तो वहाँ पर जो अधिकारी था वो चुप हो जाता था। उसे डर लगता था कि मैं आज अगर मैं भ्रष्टाचार करूँगा तो ये लोग मुझे कहीं ना कहीं बंद करवा देंगे। आज इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, आप ये माने कि इस सरकार में, मैं इस सरकार को खुली बात करूंगा कि इस सरकार के अंदर जो 1 रुपए की चीज़ मिलती थी वो आज 3 रुपए की तो वैसे मिल रही है। और जो काम आम आदमी का काम जो हाथ जोड़कर होता था वो आज पैसे निकालकर जेब में हाथ डालकर होता है। तो इसीलिए ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनको जेल में अगर सरकार नहीं डालती तो ये सरकार का निकम्मापन है। सीधी बात करते हैं आज, सीधी बात है कि हरियाणा की गूंज है जो सीधी स्पॉट तौर पर बात करने के लिए जाना जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार नगर परिषद में हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। भ्रष्टाचार के कुछ मैं आपको मुद्दे बता देता हूँ। फतेहाबाद के अंदर ग्रीन स्पॉट बनता है जहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। ग्रीन बेल्ट में टाइल लगाई जाती है, टाइल लगाने से पहले किसी भी तरह का मसाला नहीं लगाया जाता है। अपने में भ्रष्टाचार है। पीटी कैलाश कॉलोनी में पैचअप के लिए सड़क बना दी जाती है, बिल पास हो जाते हैं, लेकिन सड़क जगह जगह से आप खुद देखकर निरीक्षण कर लीजिए, तो खुद जायजा लगा लीजिए क्या इसका बिल पास करना चाहिए था। कचरा प्रबंधन, कचरा उठाने के लिए 32 टन रोजाना कचरे की बात की जाती है, लेकिन लगता नहीं है कि फतेहाबाद शहर के अंदर 32 टन कचरा रोज उड़ता भी होगा। उसके बाद बात कर लीजिए आपके पपैया पार्क में ग्रिल लगाने की बात कर लीजिए, पपैया पार्क की 4 दीवारी बनाने की बात कर लीजिए, शौचालयों की बात कर लीजिए। हर जगह स्थिति पद से पत्थर होती जा रही है। कहीं ना कहीं तो यदि मैं कहूं कि भ्रष्टाचार की जननी नगर परिषद है तो अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। आप इनमें एक बात और भूल गए तरुण जी, मैं आपको एक बात का और, एक हमारे यहाँ प्राइवेट प्लॉट्स की सफाई हुई थी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर कोई साफ सफाई करेगा तो उसका काम उसके ऑनर का है, लेकिन
ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे नगर परिषद ने सफाई की। जो जेसीबी चली वो नगर परिषद की चली, जो जेसीबी का बिल पास हुआ वो नगर परिषद की तरफ से हुआ, और जो जेसीबी चली वो भी किसी पार्षद बंधु की थी। आपस में सबका टाई अप है यहाँ पर, सबका टाई। सफाई में प्लॉट किसका था? देखिए, प्लॉट का मैं नहीं बता सकता किसका था, क्योंकि मुझे नहीं पता उसका ओनर कौन है, लेकिन कैसे कह सकते हैं कि प्राइवेट प्लॉट था? प्राइवेट प्लॉट था, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मेरे को कंफर्म है इस बात का, लेकिन मुझको ओनर का नाम नहीं पता। नगर परिषद की अगर प्रॉपर्टी होती तो नगर परिषद की प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सबको पता है। प्राइवेट कॉलोनीज़ में, वो प्राइवेट कॉलोनीज़ में प्लाट है जिसको सफाई करवाई गई है, तो प्राइवेट कॉलोनी में अगर कोई प्लॉट की सफाई करवाई जाती है तो वो प्राइवेट है। आप इस बात को भूल जाएं कि वो गवर्नमेंट का प्लॉट होगा। गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लॉट नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अलग से नज़र आती है। प्राइवेट कॉलोनीज़ में सफाई की करवाई गई है, और पैसा जो है, बिल जो है, वो नगर परिषद की तरफ से पास किया गया है। बीते दिवस मुख्यमंत्री उड़न दस्ता यहाँ पहुंचता है जी, आपके द्वारा कोई बयान भी दर्ज करवाए गए हैं? बिल्कुल, मैंने अपने बयान भी दिए हैं, और जल्द ही मुझे उम्मीद है कि इन लोगों पे कार्रवाई होगी, बहुत जल्द। शर्मा को आप सुन रहे थे, जो फतेहाबाद के जाने माने अधिवक्ता हैं। इन्होंने आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर नगर परिषद के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार के जिम्मेवार वहां बैठे अधिकारी हैं, वह उन अधिकारियों का ना भंडाफोड़ करेंगे, बल्कि जब तक वह जेल नहीं जाएंगे तब तक वह दम नहीं लेंगे। बहुत बड़ी बात है आज विनय शर्मा ने कह दी है। आपको बता देता हूं कि जब से नगर परिषद का गठन हुआ है तब से लेकर नगर परिषद आज तक विवादों में नजर आ रही है। मैं फतेहाबाद के नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र दीक्षी व वाइस चेयरमैन सुमिता टुटेजा से आग्रह करता हूं कि आप दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त कर फतेहाबाद के अंदर विकास की ऐसे कार्य करवाए कि आने वाले भविष्य के दिनों में लोग आपको याद करें। ऐसा न हो कि आप दोनों लोगों की खींचतान के अंदर फतेहाबाद का विनाश हो जाए, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर ऐसा कुछ भी फतेहाबाद में नहीं हुआ है जो कि अब तक हो जाना चाहिए था। जब नगर परिषद का दौरा हम लोग करते हैं तो वहां हमें जब कुछ पार्षद मिलते हैं तो उनका ये कहना होता है कि हम तो वाइस चेयरमैन की तरफ हैं, तो कुछ पार्षद कहते हैं हम तो चेयरमैन गुट के हैं। गुट बनाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, यह सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है। जबकि प्रधान और उप प्रधान की एक जिम्मेवारी बनती है कि दोनों संयुक्त रूप से बैठक करें अधिकारियों की, और अधिकारियों को निर्देश दें कि यदि किसी भी स्कूल में भ्रष्टाचार होगा तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।